नमस्कार साथियों, दोस्तों, आपका बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। यहाँ पर हम कई तरह की शॉर्ट स्टोरियों को लेकर पहले भी कई वीडियो जारी कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा द आइज आर नॉट हेयर। ये रस्किन बॉन्ड के एक बहुत ही रोचक स्टोरी है जो कई तरह के सिलेबस को कवर करती है इंग्लिश के। इसमें कई जगह सीबीएसई के पैटर्न में क्लास 12th में ये स्टोरी है और हम जो फ़िलहाल कवर कर रहे हैं वो बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर को कवर करके चल रहे हैं। बीए एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल में शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन में ये दूसरी स्टोरी है, द आइज आर नॉट हेयर बाय द रस्किन बॉन्ड। तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आइए शुरू करते हैं, आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। द आइज आर नॉट हेयर एक बहुत ही प्रसिद्ध चलचित्र है, कहानी है जिस पर कई तरह के छोटी छोटी फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रस्तुत कहानी आंखें यहाँ नहीं है एक अति संवेदनशील और विचारपूर्ण कहानी है। यह इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नेत्र दृष्टि से अंतर्दृष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कहानी में लेखक रस्किन बॉन्ड एक रेल के डिब्बे में बैठा हुआ है और उसे रोहाना तक जाना है। तभी एक लड़की अंदर आई। जो दंपति उसे छोड़ने आए थे वे संभवतः उसके माता पिता थे। वे उसके आराम को लेकर काफ़ी चिंतित दिखते थे। उस औरत ने उसे कहा कि सामान कहाँ रखना है और सामान को ठीक प्रकार से सुरक्षित रखना है। उसने उसे यह भी समझाया कि खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, अजनबियों से बिल्कुल बातें नहीं करनी है, किसी अनजान आदमी से किसी भी तरह की खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेनी है। इस समय जो दृश्य है वो रेलवे स्टेशन का है। एक रेलगाड़ी जो स्टेशन पर खड़ी है उसके एक डब्बे में पहले से ही लेखक बैठा हुआ है और एक लड़की उस डब्बे में एंटर करती है जिसको छोड़ने के लिए उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पर आए हैं। इस स्टोरी में रोचक तथ्य ये है कि लड़का और लड़की दोनों अंधे हैं, लेकिन पूरी रेल यात्रा के अंदर वो एक दूसरे को ये छुपाते हैं कि वो अंधे हैं। वो ये बताना नहीं चाहते कि वह देख नहीं पाते। वो दोनों ही ऐसा प्रतीत करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सब दिखता है, लेकिन हकीकत में वे दोनों ही अंधे होते हैं। चलो आइए स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। उन्होंने उसे विदा किया और रेलवे स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ गए और उसमें पूरी तरह से दृष्टिहीन था। उस लेखक की आंखों की रोशनी नहीं थी और वह अंधेरे के प्रति संवेदनशील था। वह यह बताने में असमर्थ था कि लड़की कैसे दिखती होगी, किंतु जिस प्रकार से उसकी एड़ियों से खटके की आवाज़ आ रही थी तो लेखक ये जान गया था कि उसने हवाई चप्पल पहन रखी है, लेकिन उसकी आवाज़ और उसकी चप्पलों की आवाज़ उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। अचानक से डिब्बे में बैठे हुए लड़के ने लड़की को संबोधित किया और उससे पूछा, क्या तुम डेरा जा रही हो? अचानक से पूछे गए सवाल से लड़की चौंक गई और अंधेरे कोने में बैठे हुए लेखक को वो देख ना सकी। उसने थोड़ी चीख भरी आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानती कि यहाँ कोई और भी था। लड़के ने तुरंत ही जवाब दिया, ऐसा अक्सर होता है। जिनकी दृष्टि अच्छी होती है वे अपने ठीक सामने की चीज़ को नहीं देख पाते। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। जबकि जो देख नहीं पाते उन्हें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान देना होता है जो उनके शेष ज्ञान पर ज़्यादा असर डालती है। तुरंत ही लड़की ने उत्तर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, किंतु मैंने तुम्हें अंदर आते सुन लिया था। लड़के ने तुरंत ही उत्तर दिया। उस लड़की ने कहा, मुझे सहारनपुर उतरना है, मेरी चाची वहाँ मुझे लेने आएगी। मैंने तुरंत ही लेखक ने जवाब दिया, अरे तब तो मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए। आमतौर पर चाचियाँ बहुत ही भयानक होती हैं। तुरंत ही लड़की ने उसका उत्तर दिया और पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? लड़के ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं डेरा तक जा रहा हूँ, वहाँ से मसूरी जाऊँगा। अचानक ही लड़की ने अचंभित होकर कहा, ओह कितने भाग्यवान हैं आप। मेरी भी इच्छा होती है मसूरी जाने की। मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है, खासकर कि अक्टूबर के महीने में। वह बहुत चुप थी और सोच रही थी कि शब्दों का चयन किस प्रकार किया जाए। अचानक से ही बकबक करने वाले व्यक्ति को सभी मूर्ख समझते हैं। तभी लड़के ने एक भूल कर दी। उसने पूछ लिया, यह कैसा दिखता है? तुरंत ही लड़की ने उत्तर दिया। उसे इस प्रश्न में कुछ अनोखा नहीं लगा। उसने उसे कहा कि प्रश्न करने से अच्छा है कि आप खिड़की से बाहर देखें। लड़का आराम से सीट पर बैठकर आगे खिड़की के बाहर देखने लगा।
लेखक क्योंकि अंधा था, उसको बाहर देखने पर कुछ भी दिखने वाला नहीं था, तो उसने ध्यान से चीज़ों को समझने और सुनने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि इंजन के हाँफने का स्वर आ रहा है, पहाड़ियों की खनखनाहट सुनी। दिमाग की आंखों से उसने उन्हें संसार और खंभों को तेज़ी से गुजरते हुए महसूस किया। सहसा ही उसे ध्यान आया कि वह शांत बैठा है और जबकि पेड़ भाग रहे हैं। उसने लड़की से भी पूछा, क्या उसके साथ भी ऐसा हो रहा है? लड़की ने तुरंत ही उत्तर दिया, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। क्या आपको कोई जानवर दिखता है? डेरा के निकट शायद ही कोई जानवर से बचा हो। लड़के ने तुरंत टिप्पणी की, तुम्हारा चेहरा रोचक है। मैं एकदम साहसी होता जा रहा था। शायद ही कोई लड़की प्रशंसा से बचना चाहे। लड़की ने एकदम से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, अक्सर लोग मेरे चेहरे की तारीफ़ करते हैं। यह सुनकर अच्छा लगता है, पर यह तो बहुत सुनी सुनाई बात है, कुछ नहीं कहो। लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। लड़का उसके ख्यालों में डूब गया और उसके बारे में सोचने लगा कि वह कैसे दिखती होगी, वह कितनी सुंदर होगी। उसके बाल जूड़े की तरह बंधे हुए होंगे या गुथे हुए होंगे। उसकी चोटी कैसी होगी, उसके बाल कितने लंबे होंगे, उसके कंधों पर खुले हुए बाल कितने अच्छे लगते होंगे। लड़का अब लड़की को इमेजिनरी फिगर के बारे में सोचने लगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे कर स्टेशन पर रुक गई। बाहर कुलियों और खुमचे वालों का शोर गूंज उठा। डिब्बे के दरवाजे के पास एक औरत की आवाज़ आ रही थी। शायद वह उस लड़की की चाची थी। लड़की ने जाते हुए लड़के से कहा, अलविदा। वह लड़के के बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके बालों से आने वाली सुगंध उसे ललचा रही थी। किंतु वह आगे बढ़ गई और जहाँ पर वह खड़ी थी वहाँ पर सिर्फ उसकी सुगंध ही शेष रह गई। आप लोगों ने प्रायः देखा ही होगा कि जब हम फूलदान से फूल तोड़ते हैं तो गुलाब की महक बहुत देर तक बरकरार रहती है। तभी दरवाज़ा बंद हो गया, दुनिया बाहर रह गई और लेखक अपनी सीट पर वापस आ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन फिर एक बार चल पड़ी। इस बार फिर लेखक के साथ एक सहयात्री था गाड़ी में। गाड़ी ज़ोरों से चलने लगी। खिड़की के सामने बैठा दिन की रोशनी को घूरने लगा और अंधकार के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आया। वह आदमी जो बोगी में प्रवेश किया था, उसने उसके चिंतन में बाधा डाली और उसने कहा कि मुझे खेद है कि मैं अभी अभी आपके उतरे सहयात्री जितना आकर्षक नहीं हूँ। उसने कहा, वह एक रोचक लड़की थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो? लेखक ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बाल लंबे थे या छोटे थे? उसने कहा, मुझे याद नहीं है। उसकी आवाज़ भ्रम में पड़ी थी। मैंने उसकी आंखों पर गौर ही किया, बालों पर नहीं। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, पर उसके किसी काम की नहीं थी। वह पूरी तरह अंधी थी। लड़के को यह सुनकर बड़ा ही अचंभा लगा कि लड़की अंधी थी। अंत में लड़के को यह समझ आ गया कि वह दोनों ही अंधे थे और एक दूसरे को उस काल्पनिक संसार के बारे में बताना चाह रहे थे जो उन दोनों ने ही कभी नहीं देखा। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक ट्रेन यात्रा, एक जर्नी की स्टोरी है जिसमें एक लड़का, एक लड़की, सिर्फ दो ही किरदार हैं जिनके नाम के बारे में लेखक ने कोई खुलासा नहीं किया है। सिर्फ यही माना जा सकता है कि रस्किन बॉन्ड की कुछ यात्रा से संबंधित ये कहानी है। रस्किन बॉन्ड जो ब्रिटेन के रहने वाले थे परंतु भारतीय नागरिक भी थे, वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रहे। उनको एक बार इंडियन साहित्य का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी रोचक कहानियाँ लिखी हैं जिस पर अलग अलग रोचक कहानियों पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय दिया हमारे चैनल को, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से शॉर्ट स्टोरीज़ को कवर करते रहें और आप सबके लिए नई नई स्टोरी लेके आएँ ताकि आपको BLLB थर्ड सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल में किस तरह की कोई दिक्कत ना आए। हम ये वादा करते हैं कि पूरा कोर्स आपके लिए कवर करके देंगे और कम्युनिकेशन स्किल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे एक नई शॉर्ट स्टोरी और उन शॉर्ट स्टोरी के बाद हम कवर करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को भी अगले आने वाले वीडियोस में कवर करें। और इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली के चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो इस तरह से बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।